Hello everyone, today we will look at the syllabus for the LRDI section, okay, the logical reasoning and data interpretation section of CAT exam. And यहाँ पे ये normally ये doubts आता है students को, because if you compare this with let's say a quant section, quants में आपको पता है कि वहाँ पे arithmetic में percentage, profit and loss ratio, proportion, so you have a list of topics, okay, आप किसी भी book को open करोगे वहाँ पे आपको list of topics मिलते हैं, quants में बहुत ही clear, and it becomes very easy for students, okay, to see, okay, to cover the syllabus कि हाँ भाई ये 10 chapter हो गए, ये 15 chapter हो गए, but जब हम logic की बात करते हैं ऐसा कोई वेल डिफाइंड सिलेबस आपको मिलता नहीं है. सो देयर इज नो कॉन्सेप्ट एज सच जहां पे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट करने होंगे, वहां पे आपको ना अलग अलग चैप्टर्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है. बट यस देयर इज डेफिनेटली ओके यू कैन मेक डाउन अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, पजल सेट्स, डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट्स, कौन कौन से टाइप के डेटा आते हैं, क्या आता है, दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट यू कैन डेफिनेटली मेक अ लिस्ट ऑफ. एंड टुडेस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर दैट एंटायर लिस्ट ऑफ द सिलेबस एंड आई एम आल्सो गोइंग टू हेल्प यू आउट विद रिगार्ड्स टू द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कि कैसे इसको डेली बेसिस में क्या क्या प्रिपेयर करो, कैसे प्रिपेयर करो. All of that is going to be covered in this video. So yes, before we go ahead, a quick reminder to join our Telegram group. The link is given in the description and you can ask any doubt to your mentor there, and also subscribe to our YouTube channel by following us, okay, so that you can follow us on YouTube as well. Okay, now यहाँ पे हम देखते हैं DI and LR. Okay, this is the section that we see. Now here एक चीज है, पहले ये होता था okay that DI और LR इसको ना बहुत अलग अलग देखा जाता था. ओके कि कुछ सेट्स हैं जो कि प्योरली डीआई है, कुछ सेट्स हैं जो प्योरली एलआर है. अब ऐसा नहीं होता है. ओके अब आपके एलआर में भी कुछ ना कुछ डेटा इंटरप्रिटेशन का इनपुट आ जाता है. बहुत सारे डीआई से के ऐसे सेट्स होते हैं जहां पे एलआर के कुछ इनपुट आ जाता है. तो इट डिपेंड्स. ओके अब ये हो गया कि मिक्स हो गया है. यू कैन सी दैट एलआर एंड डीआई हो गया है, व्हिच वाज एलआर और डीआई ओके जो पहले था. ओके सो नाउ ओके इफ यू लुक एट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ओके नाउ हियर देयर कैन बी डेफिनेटली सम ओवरलैप. ओके यहाँ पे ओवरलैप का मतलब है जैसे अगर आप देखोगे आपको यहाँ पे मैट्रिक्स बेस्ड पजल सेट्स दिख रही हैं. ओके यहाँ पे आपको एक जनरल हमने पजल्स वर्ड भी यूज किया है. ओके अरेंजमेंट जो होता है लीनियर अरेंजमेंट है, सर्कुलर अरेंजमेंट है. नॉर्मली इन कैट वी डोंट सी लॉट ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट कमिंग. ओके लीनियर अरेंजमेंट बहुत आता है. ओके इनफैक्ट एक ना एक लीनियर अरेंजमेंट आ ही जाता है हर साल. ओके सो बट यस एज आई सेड ओके लीनियर अरेंजमेंट इज नॉट ओके गोइंग टू बी, डोंट कंसीडर कि लीनियर अरेंजमेंट मतलब कि हमेशा बहुत इजी होगा. लीनियर अरेंजमेंट के सेट्स भी काफी ट्रिकी हो सकते हैं. ओके सो यस ओके दैट इज देयर. ब्लड रिलेशंस ओके एज अ सिलेबस वी आर पुटिंग इट हियर, बट अगेन फ्रॉम द कैट पर्सपेक्टिव इफ आई गो एंड सी फॉर द पास्ट 5 years ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस नहीं आए हैं. ओके सो इसके चांसेस कम है. बट यस गेम्स टूर्नामेंट्स कम्स ओके ग्रुप्स के क्वेश्चंस आते हैं. ग्रुपिंग यानी ग्रुप बना के कंडीशन बेस्ड ग्रुपिंग होती है. वेन डायग्राम के क्वेश्चंस आते हैं काफी. ऑर्डर एंड रैंकिंग अगेन यू कैन काइंड ऑफ से दैट कि ना ये अरेंजमेंट जैसा, ये सीक्वेंस जैसा ही है ये. ओके लॉजिकल कंडीशन काइंड ऑफ ओके सिमिलर टू ग्रुपिंग. ओके जहां पे आपको कंडीशन के हिसाब से ग्रुप बनाने होते हैं. यहाँ पे हो सकता है आपको ग्रुप नहीं बनाना पड़े, लेकिन उस कंडीशन के हिसाब से आपको कोई एक्शन करना होगा. ओके तो कुछ कंडीशंस के अंदर आपको वो चीज करनी है. दैट कैन हैपन. And yes, there can be some miscellaneous sets. Miscellaneous sets है जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि किसी स्टूडेंट का मार्कशीट दिया हुआ है, उसके अंदर कुछ डेटा मिसिंग है, तो आपको वो मिसिंग डेटा निकालना है बेस्ड ऑन द कंडीशंस. सो यस ओके सो उसको miscellaneous में भी कह सकते हैं, लॉजिकल कंडीशंस में भी कह सकते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द टाइप ऑफ एलआर सेट्स. ओके नाउ यू माइट थिंक दैट कि सर मुझे ये हर टाइप के ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे क्या? तो ऐसा नहीं होगा गाइस कि आपको हर टाइप पे एक ना लंबी सी लिस्ट एक 50-60 क्वेश्चंस की एक ऐसी एक्सरसाइज मिल जाएगी. यू माइट नॉट हैव दैट बिकॉज दीज आर इंटर रिलेटेड. देयर कैन बी अ क्वेश्चन which is related on Venn diagram also, at the same time it is having something of logical conditions also. So mix up होता है ज्यादातर केसेस में. तो इसीलिए यहाँ पे जरूरी है कि आप LR के अलग अलग टाइप के पजल के सेट्स सॉल्व करो. Okay that is going to be important. Okay that is going to be important. So yes as I said I am going to cover up that how do you prepare for LR topics. Okay and what is the daily activities. I am going to share that also in this video. But let us also see data interpretation. Now when I talk about data interpretation, okay this is where you see data interpretation का मतलब ये है कि भाई आपको डेटा दिया जाएगा, उसको आपको इंटरप्रेट करना है, उसके अंदर से आपको उसकी समझ के निकालना है कि डेटा क्या बोल रहा है. नाउ द डेटा कैन बी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. ओके मोस्ट ऑफ द केसेस. अब वो नंबर्स का जो डेटा है दैट कैन बी गिवन इन अ बार चार्ट फॉर्मेट, लाइन चार्ट फॉर्मेट, पाई चार्ट, मल्टीपल चार्ट, टेबल्स है, केसलेट है. ये अलग अलग तरीके से आपको डेटा दिया जा सकता है. पर अगर आप डेटा को प्रोसेस करने की बात करोगे, उसके अंदर किस टाइप के कैलकुलेशन आते हैं, इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल फाइंड दैट डेटा विल डील विद परसेंटेजेस. ओके इट विल डील विद समथिंग अबाउट रेशियोज. ओके इट विल डील समथिंग टू विद एवरेजेस. ओके ये तीन सबसे कॉमन चीज है
कि आपको कुछ ना कुछ परसेंटेज या रेशियो या एवरेजेस से डील करना होगा, तो यहाँ पे कैलकुलेशंस का बहुत इंपॉर्टेंस है। ओके, दैट डेफिनेटली इफ यू गुड विद दीज थ्री टॉपिक्स, ओके, योर परसेंटेजेस, रेशियो एंड एवरेजेस आर गुड, तो आपको डीआई में हेल्प होगी ऑन अ वेरी वेरी मेजर लेवल। ओके, सो दिस इज देयर। ओके, नाउ these are the different type of questions, or you can say the topics that that can come in LRDI, but on a daily basis what you should do, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ओके, कि जैसे मैंने कहा आपको अलग अलग सेट्स की वैरायटी होनी चाहिए। सो कम से कम अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, अभी भी अगर आप दिन का 1 से 2 सेट भी अगर आप डेली बेसिस पे, एवरीडे मिनिमम बेसिस पे, एवरीडे बेसिस पे टिल जुलाई एंड अगर आप 1 से 2 सेट करते हो, मतलब रफली अराउंड लेट्स से फ्रॉम नाउ ऑन आल्सो बाय मिड ऑफ जून आई एम टॉकिंग अबाउट, यहाँ से भी अगर आप जुलाई एंड तक की बात करते हो, तो लगभग लगभग 60-70 सेट्स अगर आपने जुलाई एंड तक कर लिया है, यू विल बी एट अ गुड पोजीशन। ओके, सो ये डेली बेसिस पे होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे जितना ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा उतना अच्छा है, एंड दैट इज वेयर, ओके, we are every day having session at 8 p.m. Okay, this is for all the MPP students. Okay, that every day 1 hour we are meeting where we'll be doing the LRDI sets. Okay, so यहाँ पे join करो वो 1 घंटे का सेशन, LRDI के सेशंस वहाँ पे हो रहे हैं, वहाँ पे वो सेट सॉल्व करो on a everyday basis. Okay, that is that till July. Okay, now going ahead, okay, August onwards आपको क्या करना चाहिए, टारगेट करो वीकली 20, यानी कि थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ाना होगा, किसी दिन 2 किसी दिन 3 LR सेट्स करो, ज्यादा करो। यहाँ पे आप ये कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट विद योर मॉक्स ऑल्सो, तो वहाँ पे अगर आप कुछ क्वेश्चंस को, कुछ सेट्स को आप मॉक के थ्रू प्रैक्टिस कर लो, कुछ को अदर देन मॉक कर लो, तो आई थिंक आराम से आपका यहाँ पे हो जाएगा, बिकॉज एक मॉक भी अगर आप दे रहे हो तो वहाँ पे 4 से 5 सेट्स तो आते हैं, तो अगर आपने एक मॉक दिया तो 5 सेट तो वहाँ पे हो गए, और फिर उसके बाद एक 15 सेट्स यानी कि डेली के 2 सेट्स की प्रैक्टिस करना है। Okay, that's very important. Okay, now going ahead September onwards आपको obviously अपनी मॉक्स की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी होगी, तो वहाँ पे आपके ऑलमोस्ट एलआर के सेट्स की भी अगर आप हफ्ते में 3 दे रहे हो, तो आप वहाँ पे बहुत आराम से 3 मतलब कि 15 सेट्स तो रफली आपके मॉक के थ्रू ही हो जाएंगे एवरी वीक। ओके, सो दैट इज वेयर, सो बेसिकली इफ यू सी मोर और लेस, ओके, द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर एलआर इज टू डू एलआर सेट्स ऑन अ डेली बेसिस। पहले हम फ्रीक्वेंसी कम रखेंगे, बाद में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देंगे। बट यहाँ पे कई सारे बच्चों को कहते हैं सर मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है, ओके, नो, मुझे सॉल्व करने में टाइम लगता है। अंडरस्टैंड, एलआर सेट्स को टाइम लगेगा। ओके, एलआर सेट्स विल इजीली टेक एनीवेयर, नो, इन योर प्रैक्टिस सेशन इट माइट टेक 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, और इवन हाफ एन आवर, और इवन मोर इन सम केसेस आई कैन से दैट। ओके, बिकॉज एग्जाम में भी आपको 10 से 15 मिनट लगता है एक एलआर सेट सॉल्व करने के लिए, तो वो तो हम एग्जाम के दिन की बात कर रहे हैं। तो अगर हम एग्जाम के दिन 10 से 15 मिनट लेने वाले हैं, तो प्रैक्टिस सेशन जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको बहुत आराम से 30 to 40 मिनट्स या 45 मिनट्स भी लग सकता है फॉर वन एलआर सेट, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर टू कीप ऑन डूइंग दैट। ओके, दैट इज फ्रॉम द टाइम पर्सपेक्टिव। बट अगर मैं यहाँ पे फंडामेंटल्स की बात करूं, ओके, यस डेफिनेटली देयर आर सम फंडामेंटल्स व्हिच इज रिक्वायर्ड। ओके, जैसे मैंने आपसे कहा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए आपको जो चैप्टर्स हैं डीआई करने के लिए, वो परसेंटेजेस हैं, आपका एवरेजेस का कॉन्सेप्ट है, और आपके रेशियो के कॉन्सेप्ट है। ओके, ये तो आपको बहुत क्लियरली होना चाहिए, बिकॉज इसका एप्लीकेशन नॉट जस्ट डीआई बट कई सारे एलआर टॉपिक्स में भी आता है। ओके, एंड यस, ओके, मेंटल कैलकुलेशन, यू हैव टू बी सुपर क्विक इन योर कैलकुलेशन, द शॉर्टकट ट्रिक्स टेक्निक्स शुड बी देयर इन प्लेस, वो आपको सॉल्व करने आना चाहिए गाइस। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। आई सी दैट आई एम टेकिंग डीआई सेशंस, ओके, एंड ओवर देयर आई आस्क पीपल कि भाई आपको टेबल्स आता है क्या, आपको क्यूब्स आता है क्या, स्क्वायर्स आता है क्या? पीपल डोंट नो दैट। ओके, इफ आई टेल देम कि फटाफट मुझे बताओ कि भाई फैक्टर्स निकाल के बताओ किसी नंबर का, पीपल डोंट नो दैट। ओके, सो अंडरस्टैंड गाइस, you have to be very very clear about this. You should be very good with regards to your percentage ratios. Percentage ratios का मतलब आप समझ रहे होंगे। Okay, that what I say is basically 1/2 is a ratio, जिसका मतलब है 50%। ऐसे ही आपको 3/8 का वैल्यू पता होना चाहिए, आपको 1/7 का पता होना चाहिए, 4/7 का वैल्यू पता होना चाहिए। आपको ये रेशियोज के परसेंटेज वैल्यूज, परसेंटेज इक्विवेलेंट क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज इफ यू आर नॉट क्लियर विद ऑल दोस थिंग्स, ओके, यू विल नॉट बी एबल टू डू कैलकुलेशन फास्टर। आपकी डीआई में स्पीड बहुत स्लो होगी, तो अपने कैलकुलेशन स्पीड पे कम से कम एवरीडे बेसिस पे 20 से 30 मिनट्स, ओके, तक आप हमको ना इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड यस, व्हेनेवर यू हैव फ्री टाइम, ओके, नो, इन्वेस्ट इन सुडोकू पजल्स, ओके, ना, काकुरो जो होता है, कारुको जो होता है, ओके, दिस काइंड ऑफ पजल सेट्स आर देयर। ओके, दीस विल कम इन योर न्यूज़पेपर्स, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, यहाँ से भी आपको एटलीस्ट योर ब्रेन विल बी यूज्ड टू processing these kind of things. Okay, so that is important. It is not about topic wise, it is more about giving exposure to those kind of, you know, puzzle sets, okay, those kind of thinking ability. So give it daily basis. The more you do it, the regularly you do it, the more consistently you do it. Okay, that is where, okay, the main answer key, okay, the main thing, the main solution for LRDI is. Okay, so please follow all these guidance pointers. Okay, this is going to help you on a great level. All the best.